ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं। तो अभी मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ इस 10 मिनट्स के वीडियो में, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन कंपलसरी है आपके लिए आना। तो आप लोग इसको पढ़ो और फीडबैक दो कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। फ्लूइड स्टैटिक्स के क्वेश्चंस है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पैस्कल लॉ पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, a liquid shown in the U-tube of uniform cross section are water and mercury. If the difference of the height of the mercury column is 2 centimeter, then height of H of the water column. तो देखो ये water है, ये Hg है। अगर आप लोग जानते हो तो रो ऑफ Hg इज इक्वल टू 13.6 रो ऑफ वाटर। तो ये आने से काफी इजी हो जाता है मामला। ये एक सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड में सेम हाइट पे सेम प्रेशर होते हैं, तो प्रेशर ए पे जो होगा वही प्रेशर बी पे होगा। अब ए पे क्या प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, उसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए लग रहा है। तो ए पे प्रेशर है रो ऑफ लिक्विड जी इंटू एच। यहां पे है लिक्विड की जगह पे मुझे वाटर लिखना चाहिए, तो लेट मी राइट वाटर, रो ऑफ वाटर जी एच, और यहां पे रो ऑफ मर्कुरी जी इंटू 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो जी से जी कैंसिल हो गया। रो ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13.6 रो ऑफ वाटर इंटू 2। यहां पे आप रो ऑफ वाटर इंटू एच, तो ये कैंसिल हो गया। सो एच इज इक्वल टू 13.6 इंटू 2, दैट इज 27.2 मीटर। सो आंसर आ गया 27.2 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे क्या कह रहा है? यूट्यूब कंटेन वाटर और मेथिलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्कुरी। The mercury column in the arms are at the same level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter spirit in other as shown in figure. The relative density of the spirit. तो देखो मर्कुरी जब सेम लेवल पे है तो ए और बी पे प्रेशर सेम होगा, बेस पे ए और बी पे। ए पहले लिख लेता हूं, यहां पे रो वाटर जी इंटू 10, यहां पे रो ऑफ स्पिरिट जी इंटू 12.5। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। यहां पे डेंसिटी ऑफ मटेरियल या कोई भी हो, लिक्विड है तो लिक्विड, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सीजीएस में तो वाटर का 1 होता है, लेकिन एमकेएस में ये 1000 होता है वाटर की डेंसिटी। तो कोई बात नहीं, हमें तो रिलेटिव निकालना है। तो रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर, ये हो जाएगा जी से जी कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 12.5। अब 12.5 नीचे हो ना, तो या 25 हो या 50 हो, तो नीचे कोशिश करके 100 बना दो। ये क्विक कैलकुलेशन के राज हैं। तो अगर 8 मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये देखो 100 हो गया, ऊपर 80 हो गया। अब 100 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है। तो ये 0.8 इज द राइट आंसर। सो दिस शुड बी द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ पीस ऑफ सॉलिड weighs 120 gram in air, 80 gram in water, 60 gram in a liquid, then the relative density of the solid and that of the liquid. तो relative density यानी density of the solid upon density of water हो गया, और liquid की density बतानी है। air की density negligible है, तो जो air में weigh कर रहा है वो उसका weight आ रहा है, उसको हम actual उसका weight मान लेंगे। So mg is equal to rho of solid V इंटू जी इज इक्वल टू 120 ग्राम। तो ये ग्राम वेट ही रहने देता हूं मैं, ग्राम वेट। आप लोग जानते हो अगर केजी है तो केजी वेट हो जाता है, विच इज न्यूटन। अगर क्या मैं सब कुछ एमकेएस में रखूं, ये ग्राम वेट को रहने देता हूं बिकॉज ये रिलेटिव का काम है। तो रिलेटिव में ऐसी कोई टेंशन नहीं है, इसमें आप दोनों तरफ अगर सेम यूनिट यूज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ग्राम वेट लेके चल रहा हूं। 80 ग्राम वाटर में, जब वाटर में रखा जाता है तो बॉयंसी आती है, यानी mg माइनस बॉयंसी ड्यू टू वाटर इज 80। तो ये हो गया रो ऑफ सॉलिड vg माइनस रो ऑफ वाटर vg। पूरा वेट किया गया, अंदर वॉल्यूम पानी में डाल दिया गया तो पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, और ये 80 है। यहां से एक आइडिया लगा सकते हो, सॉलिड 120 था, अब वाटर की वजह से वो कितना हो गया? 80। तो कम कितना हुआ? तो 1 माइनस 2 अगर करोगे तो आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा वाटर का बॉयंसी कितना है, ये आ जाएगा 40। ये थर्ड इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा अभी।
फिर कह रहा है, अगला स्टेप क्या कह रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। अगला स्टेप कह रहा है कि जब वो सॉलिड रिलेटिव एंड 60 ग्राम इन अ लिक्विड, लिक्विड पता नहीं कौन सी है, तो मैं 60 ग्राम यानी बॉयंसी लिक्विड की वजह से वो कम हो गया, यानी सॉलिड Vg इसका वेट था, लिक्विड में डाला गया तो लिक्विड की बॉयंसी इतनी लगी और उसकी वजह से 60 हो गया। समझ सकते हो आप लोग? पहले एयर में 120 है, पानी में डाला गया तो 80 हो गया, यानी पानी की बॉयंसी ने उसको कम कर दिया। अब लिक्विड में डाला गया, उसकी बॉयंसी और ज्यादा होगी तो और कम हो गया। ये इक्वेशन 4 है। अब जरा ध्यान से देखो तो एक्चुअल 120 है, ये 120 है और इतना माइनस करने से 60 हो गया, तो जो रिमेनिंग है वो 60 है, तो रो एल वी जी इज इक्वल टू 60। ये भी आप पता कर सकते हो, ये 4 मान लिया मैंने। अब कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड यानी इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 3 कर दो, रो एस वी जी अपॉन रो वाटर वी जी इज इक्वल टू 120 अपॉन 40। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी हो गई 3। अब यहां से हम ये आंसर चूज कर सकते हैं, ये चूज कर सकते हैं। अगला क्या बोला गया है, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, तो लिक्विड की डेंसिटी निकालने के लिए हम वाटर वाले की हेल्प ले लेते हैं। सब ग्राम में है तो एमकेएस सिस्टम है नहीं, सीजीएस है। तो अब मैं करता हूं इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 3, तो रो लिक्विड वीजी अपॉन रो वाटर वीजी, ऊपर है 60 और वाटर है 40। अब यहां से रो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 6/4 रो ऑफ वाटर। रो ऑफ वाटर 1 है सो 3/2 रो ऑफ वाटर 1 होता है ग्राम पर सीसी, तो ये 3/2, सो दिस शुड बी द आंसर। एयर में उसका वेट था तो हमने एक्चुअल वेट इज इक्वल टू रख दिया जो एयर में था। पानी में जाने से कम हुआ तो पानी की बॉयंसी माइनस कर दी और जो हुआ वो लिख दिया। फिर किसी और लिक्विड में और कम हो गया तो उसका वेट माइनस उस लिक्विड की बॉयंसी, इक्वेशन बना दिया। 3 इक्वेशन बन गया और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। 2 लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड 3 रो हैविंग वॉल्यूम 3v एंड v आर मिक्स्ड टुगेदर, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। तो डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का एक फार्मूला होता है, मैं अपने बड़े वीडियो में पढ़ाया हूं। ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास है m1 प्लस m2, टोटल वॉल्यूम है v1 प्लस v2। मास होता है रो v, तो रो 1 v1 रो 2 v2 अपॉन v1 प्लस v। रो 1 is given as रो, v1 is given as 3v, रो 2 is given as 3 रो, v2 is given as v and total volume 3v plus v। तो ये आ गया 6 रो v अपॉन 4v, so answer is 3/2 रो। so this should be the answer। अब आ जाते हैं ये सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी भी है इस छोटे से वीडियो का, इसमें क्या बोला गया है कि एक फिगर है जिसमें ये कलर सेम है, तो यहां तक सेम प्रेशर होगा, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट। प्रेशर यहां पे ए पे कितना होगा हम ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। ऊपर प्रेशर है पी, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, रो जी इंटू 3h होगा। एक मिनट में, रो जी इंटू 3h होगा इज इक्वल टू पी ए। अब आ जाते हैं दूसरे साइड, बी साइड पे। स्टार्ट करते हैं, बाहर प्रेशर है पी नॉट, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी 2 रो जी इंटू एच इज इक्वल टू पी बी। ऐसे लिखा जाता है प्रेशर, और इसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसका मेरा पूरा वीडियो एक तो इसी के साथ रिलीज करूंगा। तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन, ये 3 वीडियो एक साथ रिलीज करूंगा। पहला वीडियो होगा छोटी सी थ्योरी जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जिसमें पैस्कल लॉ है। दूसरा वीडियो है मैनोमीटर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। दोनों का प्रेशर सेम है क्योंकि सेम हाइट है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो यहां से P प्लस रो जी 3h, P नॉट प्लस 2 रो जी एच, तो यहां से P नॉट हो जा रहा है P प्लस रो जी एच, यानी P नॉट ग्रेटर है P से, क्योंकि P नॉट है P प्लस समथिंग। P नॉट इज इक्वल टू P प्लस समथिंग,
तो पी नॉट बड़ा हो गया, तो पी नॉट ग्रेटर देन पी ये हो गया। तो ये 5 न्यूमेरिकल बेसिक क्लियर करने के लिए सफिशियंट है। थैंक यू।